Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सीवेज क्या होता है. सीवेज इज हाईली पॉल्यूटेड वाटर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है. इसको ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट. तो सबसे पहले हम सीवेज की बात करते हैं. सीवेज इज हाईली पॉल्यूटेड वाटर. सीवेज की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा है और इसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि सीवेज में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं. इम्प्योरिटीज़ में लार्ज इम्प्योरिटीज़, हैवी इम्प्योरिटीज़, ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज़, organic biodegradable impurities, inorganic impurities as well as microbial impurities. Microbial impurities. तो बहुत सारी impurities सीवेज में प्रेजेंट है. अब इन बहुत सारी impurities के साथ अगर कोई वाटर है या इस वाटर में बहुत सारी impurities प्रेजेंट है तो उसको हम सीवेज बोल देते हैं. सीवेज में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है. बीओडी ज़्यादा है. व्हाट इज बीओडी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कहा जाता है बीओडी. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करें क्योंकि वेस्ट ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन की रेट ज़्यादा होगी, तो इस वजह से बीओडी ज़्यादा है. अगर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा. तो सीवेज में बीओडी ज़्यादा होती है एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है. अगर ऐसे सीवेज को डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाए तो यूट्रोफिकेशन कॉज करेगा. अगर इरिगेशन पर्पस के यूज में लिया जाएगा तो इसमें माइक्रोबियल इम्प्योरिटीज हैं, डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज हैं, तो वहाँ पे ये प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करेगा. तो सीवेज को हम डायरेक्टली कहीं भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, किसी भी काम में नहीं ले सकते. तो क्या किया जाए इस सीवेज का? इस सीवेज को ट्रीट किया जाए और सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब सीवेज को ट्रीट किया जाता है तो वो दो स्टेप्स में प्रोसेस चलता है. पहला कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट को. प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट. इसमें दो स्टेप्स होते हैं. पहला फिल्टरेशन एंड द सेकेंड वन इज द सेडिमेंटेशन. फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन. अब हमें ये पता है कि सीवेज में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज में जो लार्ज इम्प्योरिटीज हैं उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें आ सकती है प्लास्टिक बॉटल, मेटालिक कैन, क्लॉथ, वुड, ये सारी चीजें आ सकती हैं. अब ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तो इनको अलग करना होगा. तो अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है. और जो हैवी इम्प्योरिटीज हैं इनको सेटल डाउन करने के लिए सेडिमेंटेशन किया जाता है. और ये दोनों प्रोसेसेस कलेक्टिवली आते हैं फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट में. इसमें आते हैं ये फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट में. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम देख लेते हैं लार्ज एंड हैवी इम्प्योरिटीज को सेपरेट या सेटल किया गया. सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. क्लियर? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, या इसको बोला जाता है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट. माइक्रोबियल ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और माइक्रोबियल ट्रीटमेंट. अब बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल क्यों बोला गया?
बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल इसको इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, और माइक्रोब्स क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? पहला आता है एरिएशन और सेकंड आता है ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन एंड डिकम्पोजिशन आता है। एरिएशन का मतलब है ऑक्सीजन या एयर प्रोवाइड कराना, डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन करना, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसका डिकम्पोजिशन करना, उसका ब्रेक डाउन करना। ये दोनों स्टेप्स आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, राइट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज का डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन आएगा मेनली, राइट। इन दोनों को मिला के बनता है सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कलेक्टिवली अगर हम बोलें तो ये सीवेज को ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है। अगर यहाँ पे हमें वाटर ट्रीटमेंट करना हो तो क्या करना होगा, तो वाटर ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन बिल्कुल कॉमन है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन एंड डिकम्पोजिशन है। बट वाटर ट्रीटमेंट में इन दोनों के अलावा एक और है, दैट इज टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसको बोला जाता है फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। क्या बोला जाता है इसको, फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, जो इंक्लूड करता है ऑक्सीडेशन को और रेडिएशन ट्रीटमेंट को। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है। रेडिएशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट सी यूज की जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर टर्शरी ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, अगर टर्शरी ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है तो ये आएगा वाटर ट्रीटमेंट में। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो ये आएगा ओनली सीवेज ट्रीटमेंट में, राइट। तो ये बातें हमें याद रखनी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट से। सीवेज ट्रीटमेंट का सबसे पहला जो स्टेप है, दिस स्टेप इज नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। फिजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन। रॉ सीवेज लिया गया। अब जो रॉ सीवेज है, इस रॉ सीवेज में हर तरीके की इंप्योरिटीज है, लार्ज, हैवी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हर टाइप की इंप्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे लार्ज इंप्योरिटीज को अलग करना होगा। लार्ज इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड यूज किया जाएगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा। तो रॉ सीवेज को बड़े बड़े फिल्टर्स से पास किया जाता है। दीज आर फिल्टर्स, राइट, दीज आर लार्ज फिल्टर्स। तो रॉ सीवेज पास थ्रू दीज लार्ज फिल्टर्स एंड द सीवेज गेट फिल्टर्ड हियर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सीवेज का फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन किस सेंस में, लार्ज इंप्योरिटीज अलग हो जाती हैं। लार्ज इंप्योरिटीज में यहाँ पे बॉटल्स, कैंस या क्लॉथ, कोई भी कपड़े का टुकड़ा है, वुड है, ये सारी चीजें अलग हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेस आता है उसमें वो आता है ग्रिट चैम्बर। अब इस ग्रिट चैम्बर में एक्चुअली क्या होता है, जो सीवेज फिल्टर हो चुका है, इस सीवेज को ग्रिट चैम्बर में पोर किया जाता है। सीवेज को ग्रिट चैम्बर से पास कराया जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे सेकंड आता है ग्रिट चैम्बर। अब इस ग्रिट चैम्बर में क्या होता है, ग्रिट चैम्बर में यहाँ पे सीवेज में जो प्रेजेंट पेबल्स हैं, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये छोटे छोटे पत्थर सेटल डाउन हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर नीचे बैठ जाते हैं। ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं ये नीचे बैठ जाते हैं। तो ग्रिट चैम्बर में पेबल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। इसके बाद इस सीवेज को नेक्स्ट प्रोसेस में या नेक्स्ट चेम्बर में या नेक्स्ट टैंक में भेजा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेटलिंग टैंक। दिस टैंक इज नोन एज सेटलिंग टैंक। इस सेटलिंग टैंक का एक और नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक, या इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं। पहला फिल्ट्रेशन हुआ, बड़ी इंप्योरिटीज अलग हो गई, उसके बाद में पेबल्स नीचे सेटल हो गए, बट अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ ऐसी इंप्योरिटीज जो अभी भी
सीवेज में मिक्स्ड है। और इन इम्प्योरिटीज में बेसिकली हैवी इम्प्योरिटीज आएंगी जिनको हम बोलते हैं सॉइल एंड सैंड। तो सॉइल एंड सैंड नीचे सेटल हो जाती हैं। ये सेटलिंग कहाँ पे होती है? ये सेटलिंग होती है सेटलिंग टैंक में या सेडिमेंटेशन टैंक में। तो यहाँ पे क्या सेटल हो गया? यहाँ पे सेटल हो गया सॉइल एंड सैंड और थोड़ा फीकल मैटर भी, ये सारी चीजें यहाँ पे सेटल हो गई। सॉयल, सैंड एंड फीकल मैटर जब सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो इनको एक साथ यहाँ पे बोला जाता है प्राइमरी स्लज। इनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्लज। जो नीचे इकट्ठा हुआ है इसको बोला जाता है प्राइमरी स्लज। अब जो चीज इकट्ठी हो गई वो तो नीचे सेटल हो गई, बट ऊपर जो बच चुकी है, जो ऊपर वाटर की फॉर्म में मौजूद है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। तो यहाँ पे ये जो ऊपर है इसको बोला जाएगा प्राइमरी एफ्लुएंट। तो सेटलिंग टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक में जो ऊपर है वो होता है प्राइमरी एफ्लुएंट और जो सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और इस प्राइमरी स्लज में क्या है? इस प्राइमरी स्लज में सॉयल, सैंड एंड फीकल मैटर है, राइट। अब यहाँ पे अगर इसका बीओडी चेक किया जाए तो कैसा मिलेगा? तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, यहाँ पे प्राइमरी एफ्लुएंट की जो बीओडी है या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कैसी है? तो यहाँ पे जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, इस प्राइमरी एफ्लुएंट की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है। इसका मतलब ये है कि इसको अभी भी ट्रीट करने की नीड है। यहाँ पे अभी भी जरूरत है कि इसको ट्रीट किया जाए क्योंकि अभी भी इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मैनेज नहीं की गई है। तो इसको यहाँ पे सेंड किया जाएगा या पास किया जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट से। तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाएगा इस प्राइमरी एफ्लुएंट का। इस प्राइमरी एफ्लुएंट को एरिएशन टैंक से पास कराया जाता है। इस प्राइमरी एफ्लुएंट को इस एरिएशन टैंक से पास कराया जाता है। अब यहाँ पे बात ध्यान क्या रखनी है? जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे जब सेडिमेंटेशन हुआ, तो इनको कलेक्टिवली क्या बोला? इनको कलेक्टिवली बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म हो गया जहाँ तक प्राइमरी एफ्लुएंट बना है। जहाँ तक प्राइमरी एफ्लुएंट बना है वहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है। बट इसके बाद शुरू होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और उसका पहला स्टेप है एरिएशन। प्राइमरी एफ्लुएंट को एरिएशन टैंक में भरा जाता है और यहाँ पे एयर सप्लाई दी जाती है, यानी कि एयर एज अ आउटसोर्स बाहर से दिया जाता है। तो आउटसोर्सिंग की जाती है एयर की, राइट। जब एयर की आउटसोर्सिंग यहाँ पे की जाती है तो यहाँ पे एक मैकेनिकल एजिटेटर लगाया जाता है जो पंखे जैसा हमें दिख रहा है। दिस इज मैकेनिकल एजिटेटर। ये मैकेनिकल एजिटेटर इस पर्टिकुलर एयर को इस प्राइमरी एफ्लुएंट में मिक्स कर देता है। तो यहाँ पे क्या भरा गया है? प्राइमरी एफ्लुएंट। इस प्राइमरी एफ्लुएंट में एयर को कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है ये मैकेनिकल डिवाइस और इसका नाम है मैकेनिकल एजिटेटर, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एयर पास कराई गई। एरिएशन टैंक में एयर के साथ साथ यहाँ पे एल्गल, बैक्टीरियल एंड फंगल फ्लॉक्स को ऐड किया गया। एरियल, बैक्टीरियल एंड फंगल फ्लॉक्स भी ऐड किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। एल्गल, बैक्टीरियल एंड फंगल फ्लॉक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया किसमें? एरिएशन टैंक में। क्लियर? अब जैसे ही इनका इंट्रोडक्शन हुआ, एयर भी पास कराई गई, तो यहाँ पे इस एयर की वजह से इन्होंने अपनी ग्रोथ शो की। तो यहाँ पे एरिएशन टैंक में यहाँ पे इन माइक्रोब्स की क्या हुई? ग्रोथ हुई। यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हुई।
अब माइक्रोबियल ग्रोथ होने का फायदा यहाँ पे क्या हुआ, इस माइक्रोबियल ग्रोथ के होने का फायदा यहाँ पे ये हुआ कि इस पर्टिकुलर फ्लक्स में जो बैक्टीरिया एंड फंगी है वो डिकम्पोजर्स हैं, और इन डिकम्पोजर्स की सहायता से यहाँ पे डिकम्पोजिशन किया जाएगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो दूसरा स्टेप है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे जब ये एल्गल बैक्टीरियल फंगल फ्लॉक्स या इन्होंने ग्रोथ शो की, तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ की वजह से स्टार्ट हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन, राइट। डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन किसका हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का, ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट थी प्राइमरी एफ्लुएंट में, उसका डिकम्पोजिशन हुआ। क्लियर। अब इस डिकम्पोजिशन में यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, बहुत ध्यान से समझना, इस डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, तो ऑक्सीजन के लिए एल्गे ने फोटोसिंथेसिस किया और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। एल्गे ने फोटोसिंथेसिस किया और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। इस ऑक्सीजन को बैक्टीरिया एंड फंगी ने यूज किया और डिकम्पोजिशन किया। एज वी ऑल नो, बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर्स, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन इन्हें चाहिए थी, वो ऑक्सीजन देने वाला कौन था, एल्गे, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है नेचर में। तो एल्गे को इंट्रोड्यूस कराने का कारण ही यही था कि ये ऑक्सीजन को मेंटेन कर सके, प्रॉपरली इनको सप्लाई कर सके, जिससे ये प्रॉपरली डिकम्पोजिशन कर पाए, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर एरिएशन डिकम्पोजिशन होता है। पहले फ्लॉक्स ग्रोथ शो करता है, उसके बाद फ्लॉक्स डिकम्पोजिशन करता है। जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है, जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का या ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज का, तो उसके बाद में यहाँ पे जो फ्लक्स है, साथ साथ में ये डिकम्पोज मटेरियल है, ये नीचे बैठ जाते हैं। आई अगेन रिपीट, फ्लक्स और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे सेटल हो जाते हैं, तो इनको कलेक्टिवली यहाँ पे बोला जाता है सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज। बहुत ध्यान से समझना एक बात, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने के बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो डिकम्पोज हो गया, तो यहां पे क्या बचा, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, साथ ही साथ एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरियल फ्लक्स बचा। तो इनको एक साथ क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी स्लज, या इसको बोला जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज। सेकेंडरी स्लज कब बनता है, आफ्टर एरिएशन एंड डिकम्पोजिशन। क्लियर। सो यहाँ पे आफ्टर एरिएशन एंड डिकम्पोजिशन जो बना उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्लज, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बना है, और इसी को एक्टिवेटेड स्लज भी बोला गया। एक्टिवेटेड स्लज बोलने का कारण क्या है, एक्टिवेटेड स्लज बोलने का कारण है कि जब ये ट्रीटमेंट दोबारा से किया जाएगा, तो यहाँ पे इस एक्टिवेटेड स्लज को एज अ इनोक्यूलम यूज किया जाएगा। ये फ्लॉक्स दोबारा से ऐड नहीं किया जाएगा, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, इसी एक्टिवेटेड स्लज को एज अ इनोक्यूलम यूज किया जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। सो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है वो एल्गल, बैक्टीरियल, फंगल फ्लॉक्स, साथ ही डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। अब यहाँ पे जो ऊपर बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एफ्लुएंट, राइट। प्राइमरी और सेकेंडरी एफ्लुएंट में अंतर है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो बना वो प्राइमरी एफ्लुएंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो बना सेकेंडरी एफ्लुएंट। बेसिक डिफरेंस क्या है, जब हम प्राइमरी एफ्लुएंट की बात करते हैं तो प्राइमरी एफ्लुएंट में
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसी होती है, तो यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, राइट। प्राइमरी एफ्लुएंट में बीओडी ज्यादा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम। बट जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अब ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो ये काफी हद तक ये पर्टिकुलर एफ्लुएंट ट्रीट हो चुका है, ये काफी हद तक एफ्लुएंट ट्रीट हो चुका है। अब क्या किया जाए सेकेंडरी एफ्लुएंट का, इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जा सकता है, किसी वाटर बॉडी में इसको डिस्चार्ज कर देंगे, सेकेंडरी एफ्लुएंट को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे ये जो बचा हुआ सेकेंडरी स्लज है इसका क्या किया जाए, तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्लज को मिला के बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है, एनारोबिक बैक्टीरियम को यूज किया जाता है और एनारोबिक बैक्टीरियम की हेल्प से यहाँ पे प्रोड्यूस होती है बायोगैस, जिसमें मेनली होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस सेकेंडरी स्लज पोर इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी स्लज है, ये सेकेंडरी स्लज जब डाइजेस्टर में डाला जाता है तो इसका भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की सहायता से डाइजेशन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होता है। जब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कन्वर्जन के बाद बनती है गैस। बट क्या यहाँ पे कन्वर्जन ही होता है, क्या किसी माइक्रोब की एक्टिविटी नहीं होती? जब यहाँ पे सेकेंडरी स्लज कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे एनारोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो एक्ट करते हैं। जब यहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब्स एक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनती है गैस और इस गैस को बोला जाता है बायोगैस। तो सेकेंडरी स्लज से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है और बायोगैस में मेनली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है। नाउ आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ दिस बायोगैस, अब जो बचा हुआ है उसको एज अ मैन्योर, कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर की तरह काम में लिया जाता है। मैन्योर, कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर की तरह काम में लिया जाता। तो यहाँ तक हमने बात की सीवेज ट्रीटमेंट की। अगर वहीं हमें बात करनी हो वाटर ट्रीटमेंट की, तो वाटर ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट कॉमन रहेंगे। यहाँ पे एड ऑन होगा टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट को हम फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है उसको हमने किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं किया, इसको फर्दर ट्रीट किया और टर्शरी ट्रीटमेंट किया। तो इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को यहाँ पे ट्रीट कराया जाएगा गैसेस से और आयन से। तो यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा परक्लोरेट आयन, ओजोन गैस एंड क्लोरीन गैस से। जब इस गैस से इनको ट्रीट किया जाएगा तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। बहुत ध्यान से एक बात समझे, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हैवी और लार्ज इम्प्योरिटीज अलग हो गई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज हैं वो डिग्रेड हो गई, बट इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी बची हैं, माइक्रोबियल इम्प्योरिटीज भी बची हैं, तभी तो जाके वाटर फ्रेश बनेगा। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे O3 क्लोरीन गैस एंड परक्लोरेट आयन से ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का। इसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन को खत्म करती है। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट सी रिमूव करती है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो अब सीवेज में या वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पे जो वाटर मिलेगा वो वाटर हमें मिलेगा फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और वाटर ट्रीटमेंट में क्या एडिशनल ट्रीटमेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।